हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में पहला चैप्टर मापन, मात्रक और बीमा। इसी तरह हम लोग सभी सब्जेक्ट की वीडियो इसी तरह लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जो तथ्य है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है, इम्पोर्टेंट नोट बोल सकते हैं इसको। पहला दिया हुआ है, भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। आपको पूछेगा मात्रक किसे कहते हैं, उसी को पूछ सकता है यूनिट किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। यह आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मूल राशियाँ 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, कोण व घन कोण पूरक राशियाँ होती हैं। तो इसमें आप लोग 2 ठो पढ़ लिए। मूल राशियाँ की संख्या होती है 7 और पूरक राशियाँ जो होती हैं वो 2 होती हैं, कोण व और घन कोण। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, मूल राशियाँ जो होती हैं वो 7 होती हैं। वो आपका पूछ सकता है कभी कभी कौन कौन सी होती हैं। तो ये हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक पूछ सकता है तो लंबाई का हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, और ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन, और विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। तो चलिए हम आगे देखते हैं इस पे। मूल मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला व मोल है, जबकि पूरक राशियाँ रेडियन व स्टेरेडियन है। तो देखिए यहाँ पे कोण का मात्रक होता है जो वो रेडियन होता है, और घनकोण का मात्रक होता है जो स्टेरेडियन होता है। अगला पॉइंट देखिए, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी राशियाँ व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। ये आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा। 2 या 2 से अधिक मूल राशियाँ से मिलकर जो बनी होती है राशि, उसी को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। यहाँ पे व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है वही व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसमें सम्मिलित मूल मात्रकों में लगाया जाता है। जो भौतिक राशियाँ जो विमाएं होती हैं उसके ऊपर जो घात होता है उसी मात्रा को व्यक्त करने के लिए जो सम्मिलित मूल मात्रकों पर निर्भर रहता है उसी को उसमें लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, किसी भौतिक राशि के मात्रा को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने पर विमाएं अपरिवर्तित होती हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे दोनों ये इंपॉर्टेंट है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक और पेच मापी या गोलाई मापी का अल्पतमांक। ये आपका हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है। और पहला है वर्नियर कैलिपर्स, देख लेते हैं यहाँ पे। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमानों पर बने संख्या की मान। आगे आपको देखने को मिलेगा वर्नियर कैलिपर्स, उसमें बताएंगे अल्पतमांक क्या होता है। अगला देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वर्नियर पैमाने के 10 भागों की लंबाई मुख्य पैमाने के 9 भागों की लंबाई के बराबर है, मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंकित है, उस यंत्र का अल्पतमांक होगा। तो इसमें देखिए आपको हल करके दिया है। सबसे पहले आपको देखेंगे क्या दिया है। तो आपको दिया है 1 मिलीमीटर, सॉरी, यहाँ पे दिया है 10 भागों की लंबाई मुख्य पैमानों के 9 भागों की लंबाई के बराबर होता है। तो जो मिलीमीटर में अंकित है तो उसका अल्पतमांक याद कीजिए। देखिए यहाँ पे हल में दिया है, वर्नियर का अल्पतमांक बराबर होता है मुख्य पैमाने पर एक भाग का बना मान और उस पर बट्टे होती है उसकी बनी हुई संख्या। तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। अब बट्टे आपको मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में बट्टे 100 हो जाएगा। तो वही आपका आ जाएगा 0.01 mm। आप लोग इसे हल कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 100 भाग अंकित है, यदि पेज का चूड़ी अंतराल उसके 1/2 मिलीमीटर हो जाता है तो सुक्रेज का अल्पतमांक क्या होगा। तो वही हो जाएगा, इसमें 1/2 से 100 से भाग देना है। यहाँ पे देखिए चूड़ी अंतराल बराबर शीर्ष पैमानों पर बने भागों की संख्या।
तो 1 कर देना है इसको और बट्टे में 100 कर देना। तो इस तरह हो जाएगा, इसको इस तरह करके अपने हिसाब से 0.5 आ जाएगा और बट्टे में 100, तो ये आपका आ जाएगा 0.005 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्न, किसी पेच मापी का चूड़ी अंतराल 0.5 मिलीमीटर है तथा शीर्ष पैमाने पर 50, इसका अल्पतमांक बताइए। तो 0.5 है, बट्टे में आपका हो जाएगा 100, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये आपका 0.5 है और बट्टे में 50 हो जाएगा, तो 50 यानी 0.001 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 0.001 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 4 का रहा है, प्रश्न संख्या 4, ml के पावर -1 और t के पावर -2 बीमीय सूत्र नहीं है। तो ये किसका बीमीय सूत्र नहीं है? तो दाब का सूत्र ये हो जाएगा, प्रतिबल का भी हो जाएगा, यह गुणांक भी हो जाएगा। जो पावर होता है आपका शक्ति, उसका यह मात्रक नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? तो आप लोग मूल मात्रकों की संख्या होती है 7, उसमें से आपका होता है लंबाई, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है, तो आपका किलोग्राम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लाल रक्त कणिका का व्यास 10 की पावर -5 मीटर है, इसका माइक्रमान होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 माइक्रमान होगा। इसमें देखिए आप लोगों को जैसे फिजिक्स में अपने खुद से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं काफ़ी हेल्प कर दूंगा, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, उसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप लोग फिजिक्स में अच्छे नंबर पा सकेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न, निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी राशि का मूल मात्रक है? मूल राशि के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द्रव्यमान। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से गलत उत्तर बताना है अपना। तो इसमें से इसको करेंगे मिलीमीटर में, तो 1/1000 हो जाएगा, और इसमें देखिए डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं, आप लोग समझदार हैं, इसमें ये आंसर गलत होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, निम्न बीमीय सूत्रों में गलत उत्तर बताइए। तो गलत उत्तर जो होता है MLT-2 हो जाएगा। इसमें दिया हुआ आंसर संवेग का जो मात्रक उसमें गलत दिया है, आप लोग बीमा निकालने सीख लेना। प्रश्न 10 है, परमाणु का आकार मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके मापा जाता है? तो परमाणु का जो आकार होता है वो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम का सिंबल ऐसे रहता है, ए के ऊपर छोटा सा 0 रहता है। अगला है, इसमें प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। देखिए एसआई मात्रक एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसको जैसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, एक होता है सीजीएस पद्धति, एक होता है एमकेएस पद्धति, और एक दो पद्धतियां होती हैं, उसमें अलग अलग मान होगा। अगला प्रश्न है निश्चित उत्तरीय प्रश्न में 1 अंकों में यह पूछा जाता है। ये प्रश्न देखिए, एक चूड़ी का अंतराल 1 मिलीमीटर है तथा शीर्षक पैमाने पर 50 भाग अंकित है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो आपका सूत्र फार्मूला मालूम है, चूड़ी अंतराल बट्टा उस पर बने भागों की संख्या। तो एक इसमें आप लोग कर दीजिएगा, 1 में से 50 भाग दीजिएगा, जो आंसर आएगा आपका आ जाएगा आंसर 0.002। अगला प्रश्न देखिए, एसआई प्रणाली के अंतर्गत, देखिए एसआई हिंदी में दिया है इसको, एसआई प्रणाली के अंतर्गत कौन सी मूल राशियां हैं? तो एसआई प्रणाली के अंतर्गत जो होती हैं वो मीटर हो जाएंगी, किलोग्राम तथा सेकेंड, मीटर, किलोग्राम और आपका सेकेंड हो जाएगा यह एसआई प्रणाली के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बीमा का क्या उपयोग है? जो बीमा, इसको हम किस सहायता में उत्पन्न कर सकते हैं या किस सहायता में स्थापित कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं इसको। इसकी सहायता से हमें विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। बीमा का यह अर्थ होता है, आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न का चौथा है, मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? जो 1 मिनट होता है उसमें कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? तो 10 के पावर 10 गुणे 10 के पावर 7 माइक्रो सेकेंड होता है 1 मिनट में। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोमीटर का मान मीटर में बताइए। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और ऊर्जा की मात्रक होती है MLT
टी के पावर -2 होती है। अगला प्रश्न है, कृषि स्क्रू गेज में चूड़ी अंतराल एवं अल्पतमांक में क्या संबंध होता है? आपका अल्पतमांक का सिंपल सा फार्मूला लिखना है यहाँ पे, चूड़ी अंतराल बराबर वृत्तीय पैमानों पर बने भागों की संख्या। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एमकेएस पद्धति में इतना मान और सीजीएस पद्धति में इतना मान। तो आप लोग इसे हल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, जो थ्योरी वगैरह होगी आप लोग कर लीजिएगा खुद से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, समय बहुत ही कम है। अगला प्रश्न है, गोलाई मापी के अल्पतमांक में क्या आप समझते हैं? देखिए यहाँ पे, सर्वप्रथम वृत्ताकार चक्रिका को एक पूरा चक्कर घुमाने से जितनी दूरी मध्य के टांग ऊर्ध्वाधर पैमाने पर तय करती है वही चूड़ी अंतराल कहलाता है। चूड़ी अंतराल आप लोग समझ गए, एक वृत्ताकार बनाते हैं, उसमें मध्य टांग ऊर्ध्वाधर पैमाने पर रख देते हैं, तो ये आपका चूड़ी अंतराल हो जाता है। इसका सिंपल फार्मूला अल्पतमांक पे निर्भर करता है, इसका अनुपात अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बटा चक्रिका पर बने भागों की संख्या। सेम आपका सब वही रहेगा, बस 1-2 वर्ड इधर उधर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, दाब के लिए बीमीय सूत्र, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। एक पेच मापी स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 0.05 सेंटीमीटर है। इससे 0.005 सेंटीमीटर तक शुद्ध माप होने के लिए वृत्तीय पैमानों पर कितनी होनी चाहिए? तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे दिया है, सबसे पहले लिख लीजिएगा, हल बराबर इतना इतना दिया है। उसके बाद आप सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे, चूड़ी अंतराल बराबर वृत्तीय पैमानों पर बने भागों की संख्या। इसमें आप लोग मान रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। उसी तरह दूसरा प्रश्न भी है, ये प्रकाश वाले चैप्टर से, इसमें प्रकाश वाला दिया है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष का मान मीटर में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, प्रकाश वर्ष का देखो बता देते हैं यहाँ पे। वह भौतिक राशि दूरी लंबाई का मात्रक है, वह दूरी जो प्रकाश वायु में निर्वात 1 वर्ष में तय करता हो। तो चूंकि दूरी बराबर 4/समय हो जाएगा, और एक प्रकाश में हो जाएगा आपका, एक प्रकाश बराबर होता है प्रकाश की चाल और समय होता है। तो इसमें हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और 1 वर्ष हो जाएगा। तो 1 वर्ष बराबर इतना, और इसमें 1 वर्ष में इतना 365 दिन, 24 आपका हो जाएगा, और 60 यानी घंटे को तोड़ दिया है तो सेकंड में हो जाएगा। और पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी इतना गुणे इतना, और इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 3 कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चित्र खींचकर वर्नियर कैलिपर्स का वर्णन कीजिए। वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा लंबाई को अधिकतम 1 से 1/10 मिलीमीटर तक शुद्धता मापा जा सकता है। इसका विस्तार जो फ्रांस के गणितज्ञ थे पियरे वर्नियर, उसका नाम था पियरे वर्नियर, उन्हीं के आधार पर वर्नियर का नाम रखा गया। अब यहाँ पे देख लिए रचना इसका, इसमें स्टील की पतली लंबी पत्ती लगी होती है जिसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर के चिन्ह लगे होते हैं। मुख्य पैमाना पर वर्नियर पैमाना स्टील के एक दूसरे फ्रेम पर बना होता है जो मुख्य पैमाने पर खिसकाया जा सकता है तथा एक पेंच डी की मदद कहीं पर कसा जा सकता है। मुख्य पैमाना तथा वर्नियर के फ्रेम के बाएं किनारों पर 2 पत्तियां लगी रहती हैं जिन्हें यंत्र के जबड़े कहते हैं। इस तरह आपका लगा रहता है जबड़ा, कुछ इस प्रकार का होता है। अभी आपको आगे मिलेगा देखने को। जो जबड़ा लगा रहता है उसमें मुख्य पैमाने पर जबड़े ए और ए डैश, जबकि वर्नियर फ्रेम पर लगे बी और बी डैश के मुख्य पैमाने पर। तो मुख्य पैमाने शून्यांक वर्नियर कैलिपर्स के शून्यांक की सीध में होनी चाहिए, परंतु कभी कभी 2 शून्यांक एक ही सीध में नहीं होते बल्कि उनमें कुछ अंतर रहता है। दोनों शून्यांकों का यह अंतर शून्यांक त्रुटि कहलाता है। जब वर्नियर को मुख्य पैमाने पर दाईं ओर खिसकाते हैं तो एक पत्ती सी बाहर निकलती है जिसकी सहायता से किसी बर्तन की गहराई मापी जा सकती है। निचले जबड़ों ए तथा बी के बीच कोई वस्तु रखा कर उसकी लंबाई अथवा व्यास निकाला जाता है। ऊपर ए डैश और तथा बी डैश की मदद से किसी नली बीकर का आंतरिक व्यास नापा जा सकता है। देखिए ये आपका है वर्नियर कैलिपर्स, इसको हम बता देते हैं स्पष्ट रूप से।
देखिए जो जबड़े लगे होते हैं, ये जो ए है, ए डैश है, ये ए डैश है, ये ए है और ये ए डैश रहा, और बी है, इसमें बी डैश रहा। जो इसमें दो जबड़े लगे हुए हैं, देखिए वर्नियर पैमाना पर ये अंकित आपका मान्य है, और ये मुख्य पैमाना पर लगा सेंटीमीटर मान्य है। और यहाँ पर एक उसको कसने वाला होता है, और इसमें डालकर यहाँ पे कुछ भाग लगाया जाता है उसको नापने के लिए। इसमें देख लीजिए वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ये भी पूछता है। वहाँ से छोटी छोटी दूरी जिसे वर्नियर से यथार्थ से पढ़ा जा सकता है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कहलाता है। तो इसका वर्नियर कैलिपर्स का सूत्र होगा वही मुख्य पैमाने पर बना एक भाग का मान और वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। आगे देखिए वर्नियर स्केल का सिद्धांत क्या है। इसके वर्नियर स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि का स्पष्ट कीजिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि का करिए। तो इसमें देखिए वही सब चीज़ें हैं, उसी क्वेश्चन को अलग अलग रूप में दिया है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन सेम ही है, बस उसका उत्तर सेम है, क्वेश्चन अलग अलग दिया है। वही आपका है वर्नियर कैलिपर्स का इतना मान होगा, बने खानों की संख्या बराबर खाने का मान। इनमें शून्यांक त्रुटि इसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें बस हम दिखा देते हैं। ये आपका रहा धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ये रहा ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। ये अगला रहा प्रश्न विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। जो चित्र खींचकर स्क्रू गेज की बनावट समझाइए, इसके चूड़ी अंतराल एवं अल्पतमांक का क्या अर्थ है समझते हैं। अथवा में दिया है एक सूक्ष्मग्राही स्क्रू गेज पेच मापी के चूड़ी अंतराल का अल्पतमांक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए रचना यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले रचना देखिए यहाँ पे, इसमें अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का एक धातु का फ्रेम एफ है। इसके बाएं सिरे पर एक स्टड लगा रहता है। इसे फ्रेम के दाएं सिरे पर एक बेलनाकार लंबी डिबरी डीए लगी रहती है, जिसके अंदर एक समान चूड़ियाँ कटी रहती हैं। इस डिबरी के अंदर एक पीछे आगे पीछे चल सकता है। इस पेच का जो बायां सिरा पी बिल्कुल समतल होता है तथा इसके दाएं सिरे को घुमाकर इसे आगे पीछे चलाया जाता है। पेंच के दाएं सिरे से एक खोखला बेलन बी जुड़ा रहता है, जिसे ढिबरी ए के ऊपर पेंच के समय घूमता है। बेलन बी के बाएं गोल सिरे पर 100 बराबर बराबर भाग अंकित होते हैं। इसे वृत्ताकार पैमाना शीर्ष या पैमाना कहते हैं। बेलन बी के दाएं सिरे पर रेचिट आर लगा होता है। इसको देखिए, ये शब्द काफ़ी ज़्यादा कठिन है, ये आपका रैचिट दे देगा। रैचिट क्या है तो आप समझ लीजिएगा, ये वर्नियर कैलिपर्स वाले चैप्टर में से लिया गया है, तो आप लोग उसके बारे में कुछ 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। जिसकी सहायता से पेज को घुमाया जाता है। खोखली बेलनाकार ढिबरी ए पर आधा रेखा मुख्य पैना पर बना रहता है, जो मिलीमीटर में अंकित होता है। अगला देखिए यहाँ पे चूड़ी अंतराल हेडिंग है, इसको देख लेते हैं हम लोग। चूड़ी अंतराल पेच मापी के वृत्ताकार पैमाने को एक पूरा चक्कर घुमाने पर इसके द्वारा मुख्य पैमाने पर चली गई दूरी, यह पैमाना एक खाने के मान बराबर होती है। आगे देखिए, इसमें ये पकड़ने वाला है आपका रैचिट, यही होता है। और वृत्ताकार पैमाना यहाँ पे देखिए, और ये होता है आपका मुख्य पैमाना, और ये लगा होता है धातु का फ्रेम। ये स्टड लगा है और ये पेंच लगा है, जो पेंच होता है नुकीला रहता है। इसमें देखिए आगे कार्य विधि इसको दिखाते हैं। अल्पतमांक ज्ञात करना। अल्पतमांक बराबर वही होगा आपका चूड़ी अंतराल बराबर बने खानों की संख्या। यारे वही एकदम सेम है पूरा। खाने की संख्या वृत्ताकार हो जाएगा, कभी मुख्य पैमाना का शब्द आ जाएगा, चूड़ी अंतराल का आ जाएगा, जहाँ पे जो उपयोग होगा। देखिए यहाँ पे शून्यांक की त्रुटि ज्ञात करना। इसके लिए रैचेट की सहायता पेज के समतल सिरे पी को स्टड सी से स्पर्श कराते हैं। इसकी स्थिति यदि गोल पैमानों का शून्य मुख्य पैमाने को शून्य सीध में ऊपर, तो शून्यांक त्रुटि नहीं है। यदि दोनों पर भूमि नहीं है। यदि दोनों पैमानों के शून्य एक सीध में, यंत्र त्रुटि में यह 2 प्रकार की हो सकती। अगला है धनात्मक शून्यांक त्रुटि। यदि गोल पैमानों का शून्य मुख्य पैमानों की रेखा से नीचे पीछे रह जाती है, तो वह त्रुटि धनात्मक होती है। यदि गोल पैमानों का जो शून्य मुख्य पैमाना रेखा से नीचे रह जाती है, उसे धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। इस दशा में मुख्य पैमानों की आधार रेखा में वृत्ताकार गोल पैमानों में मिलने वाली चिन्ह संख्या को अल्पतमांक से गुणा करके धनात्मक शून्यांक त्रुटि का मान कर लेते हैं। अगला प्रश्न है,
तो ऋणात्मक शून्यक त्रुटि क्या होता है? यदि गोल पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने की रेखा से ऊपर यानी आगे, तो यह त्रुटि ऋणात्मक शून्यक त्रुटि कहलाएगी या होती है, वही बात है। इसमें आधार रेखा से गोल पैमाने में मिलने वाली चिन्ह संख्या को उस पर अंकित कुल चिन्ह संख्या में घटाकर उसे अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं। यही ऋणात्मक शून्यक त्रुटि का मान होता है। देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल आपका हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन हम बस पढ़ लेते हैं। एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 20 भाग मुख्य पैमानों के 19 भाग के बराबर होता है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने को एक पाठ्यक 1.6 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर पैमाने का 19वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में पाया गया। यदि मुख्य पैमाने आधे मिलीमीटर में वही अंकित हो तो निम्न का बात बताइए। तो इसमें अल्पतमांक ज्ञात करना है और वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें दे दिया है आपका ये उसका भागों की संख्या दे दी है, वर्नियर कैलिपर्स के एलसी, यानी इसमें से इसमें एमएसडी जो होता है, एमएसडी और वीएसटी को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए एमएसडी में से घटाया तो 19 आपका आ जाएगा। यहाँ पे बीएसडी किया है, 1 बीएसडी बराबर 19/20 एमएसडी। तो घटाएंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 19 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/20 एमएसडी आ जाएगा। और यहाँ पे लिखना होगा चूंकि पैमानों पर मिलीमीटर में निशान अंकित है तथा मुख्य पैमाने का भाग 1 मिलीमीटर, तो m बराबर 1 मिलीमीटर, LC बराबर 1/20 सेंटीमीटर और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मिलीमीटर। और MST दिया है 0.0 मिलीमीटर आ गया, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.005 सेंटीमीटर। और दूसरा इसमें वस्तु की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसमें दिया था क्वेश्चन में तो 1.6 और 19 से इसमें MSD को गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 1.695 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं और प्रयास करूँगा वीडियो अच्छी बनाने। जय हिंद, जय भारत।